आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नए वर्ष में सोचा कि क्यों ना कुछ नया किया जाए और मैं हाजिर हूं आपके सामने लेकर गुफ्तगू उन लोगों के साथ जो इस स्कूल की नींव हैं, चाहे वो मेरे बच्चे हों, चाहे टीचर्स हों या चाहे एसएमसी के मेंबर हों। उन सब से इस नए वर्ष में हम लोग गुफ्तगू करेंगे और उनसे रूबरू होंगे, जानेंगे उनके कुछ अनसुने अनदेखे पहलू। जब से मैं प्रिंसिपल बनी मैंने ये जाना कि हमारे बच्चे और बाकी लोग हम सब एक दूसरे को बहुत ही कम जानते हैं। एक दूसरे के बारे में, उनकी हॉबीज, उनके फेवरेट पास टाइम्स, उनकी फेवरेट टीवी स्टार्स, या हो सकता है कि उनकी फेवरेट गाना कौन सा है, या बहुत ही एक आम सी बात कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, या कि वो टीचर कैसे बनी। तो इसी श्रृंखला में आज मैं हाजिर हूं आपके सामने लेके वन ऑफ आवर ब्राइटेस्ट एंजल्स, जिसे मैं बोलूंगी रीटा मैडम। शी इज टीजीटी इंग्लिश इन आवर स्कूल एंड शी इज ऑल्सो द टॉर्च बेयरर ऑफ द इंग्लिश फैकल्टी। वो बहुत ही एक कर्मठ टीचर है मेरे साथ, जो हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही हैं। आज इंसिडेंटली रीटा का बर्थडे भी है, तो आइए हम सब मिलकर रीटा मैडम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उनसे लेते हैं एक छोटी सी इंटरव्यू जिसका नाम है गुफ्तगू एपिसोड नंबर 1। So Rita, good morning. Good morning, ma'am. And welcome to my show. Thank you, ma'am. Thank you for giving me an opportunity to come to this show. Let's begin with first things first. तो पहले हम जानते हैं रीटा से, रीटा का ही एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। रीटा, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू माय ऑडियंस। Okay. My name is Rita and I'm TGT English in Vidya Bhavan School since 1995. And before that, I was working in New Era, Mayapuri. And coming to the school was a new beginning for me, working with so many teachers and meeting so many children every year. And I'm really glad to give an interview to my principal ma'am, Deepa ma'am, who has given me this opportunity to introduce myself and tell something about me. Okay. ये जो एक गुफ्तगू का जो एक कि मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत मुझे फील हुई, वो इसलिए थी क्योंकि मुझे ये बात बहुत ज़्यादा लग रही थी कि हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी टीचर्स को इतना अच्छे से उनको जानते नहीं हैं, है ना। क्योंकि जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, या जिस तरह से हम लोग स्कूल की जो एक स्केड्यूल होता है, जो हम टाइम टेबल हम लोग फॉलो करते हैं, उसमें बहुत कम टाइम रह जाता है बच्चे टीचर या टीचर टीचर का भी इंटरेक्शन होने का। तो आप थोड़ा सा बताएंगी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और कि आप टीचर कैसे बनी। मैं एमए इंग्लिश में मैंने किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद टीचिंग के लिए आने के लिए बीएड भी किया, विच इज़ वेरी नेसेसरी। और टीचर बनने का मुझे लगता है बचपन से ही मुझे शौक था। इट वाज माय पैशन टू बिकम अ टीचर, और मे बी आई वाज बोर्न टू बिकम अ टीचर डेफिनेटली। एंड द सेकेंडली आई wanted to become a teacher to mold the lives of so many children and to bring a great difference in the lives of not only the children, maybe my colleagues also who are part of the education system. और एक कम्युनिटी सर्विस भी है मैम ये, कि हम टीचिंग कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को इम्पार्ट कर रहे हैं, और मैं अपने जो टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया है उनको भी एक तरह से एक ग्रेटफुलनेस और ग्रेटिट्यूड अपने तरफ से कर रही हूँ कि उन्होंने जो मुझे पाथ दिखाया उन पे मैं चल रही हूँ, और वो मेरे आइडल्स हैं। यस, ये रीटा ने बिल्कुल सही बात कही कि शायद वो बचपन से ही हमारे अंदर ट्रेट होती है
कई बार जब बच्चे मेरे पास आते हैं कि उनका बर्थडे होता है, या जैसे आजकल हम लोग बर्थडेज मनाते हैं स्कूल में, सारे स्कूल का जो जो बच्चे का पर दिन जो भी उनका के बर्थडे होता है, बहुत सारे बच्चे जब मेरे पास आते हैं और मैं उनसे पूछती हूँ बेटा आपने क्या बनना है बड़े होके, तो उसमें से मेरे को लगता है मैक्सिमम गर्ल्स ये बोलती हैं कि हमें टीचर बनना है। Yes, है ना? yes. तो ये एक है, टीचर जो होती है हमारी फर्स्ट आइडियल होती है। तो आप कुछ बताएंगी कि आपकी कौन सी आइडियल टीचर थी, कि जब आप बड़ी हो रही थी आप उनसे कैसे आपको उनकी तरफ एक आकर्षण हुआ, आपको लगा कि ये मेरी एक आइडियल टीचर है, मैं इनके जैसे बनना चाहती हूँ। Okay. Ma'am, I was studying in Ramjay School. I had studied in Ramjay School rather. And मेरी जो टीचर थी मिसेस नटराजन, इंग्लिश लिटरेचर की थी। Okay. और जब हम 11th-12th में थे हमारे पास चॉइस थी इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर में। तो बहुत कम बच्चों ने इंग्लिश लिटरेचर लिया, 10 या 12 बच्चे। तो हमारे पास उस टाइम क्लासरूम नहीं था बैठने के लिए, तो वी यूज टू हैव अ क्लासेस इन द कैंटीन। Oh. एंड हर टीचिंग वाज सो गुड दैट कैंटीन में पढ़ते हुए भी हमें कोई खाने की याद नहीं आई। और वहाँ जो बच्चे कुछ लेने आते थे उनकी तरफ हमने देखा नहीं। और उनका था मैम 1-to-1 डिस्कशन। शी नेवर यूज टू एक्सेप्ट, she never used to tell us that you accept whatever I'm telling you. You can question me, you can give your own ideas, you can give your own views about the characterization. Don't paint the characters black and white में नहीं पेंट कि ये अच्छा ये बुरा है। तो ये सारी चीजें मैंने उनसे सीखी और इसलिए वो मेरी आइडल बन गई। मुझे लगा मैंने इंग्लिश टीचर ही बनना है बड़े होके। तो आज भी मैं मिसेस नटराजन मैम को थैंक्स, गौरी नटराजन मैम को थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। मैं तो रीटा, एक ये बात है कि नटराजन मैडम को सिर्फ आप ही थैंक्स नहीं बोल रही, पूरा विद्या भवन परिवार उनको थैंक्स बोलना चाहेगा कि जो कि आपकी मार्गदर्शक रही और आप है ना कि आप एक टीचर बनी। तो मुझे एक और आपसे क्वेश्चन है ऑन अ लाइटर नोट कि व्हेन यू वर ग्रोइंग, और जैसे जो अब आपका जो स्टेज है, कि आप अपना फेवरेट कोई पास टाइम बताना चाहेंगी हमारे ऑडियंस को? यस मैम, ये तो मैंने अभी तक किसी से भी शेयर नहीं किया, फर्स्ट टाइम आपके शो में कर रही हूँ। मेरा पास टाइम है मूवीज, तो मैं ज्यादा देखती नहीं हूँ, बट गिनी चुनी मूवीज में देखती हूँ जो मुझे बहुत ही मतलब यादगार बन जाती है, मेरे दिमाग में एक मेमोरी छोड़ जाती है, एक असर छोड़ जाती है। और उसमें से मुझे शोले पिक्चर जो सेंचुरी का, आई थिंक एवरीबॉडी हैज वॉच्ड, एंड वो मूवी इसलिए अच्छी है मैम, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डेकोइटी एंड विलेज लाइफ एंड कॉमेडी विद ट्रेजेडी एवरीथिंग, जो कि हम इंग्लिश की टीचर से तो कॉमेडी ट्रेजेडी सबको लेके सारे चलते हैं सारे। और पास टाइम में मैम मुझे न्यूज देखना अच्छा लगता है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ अगर आपको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करनी है तो आप न्यूज जरूर देखिए, डिबेट्स देखिए जो टीवी शोज में आ रहे हैं, इतने चैनल्स में आजकल डिबेट्स आ रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा आप कैसे बात करते हो, कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ये मैंने मेरा पास टाइम है मैम। और तो ये देखिए कि आप लोग ये बात से कि मेरे साथ अग्री करेंगे कि ये एक क्वालिटी है असली टीचर की कि उसने अपनी फेवरेट पास टाइम बताते बताते भी कि अपने सब्जेक्ट को उसके अंदर ले आई हैं। ये एक आपकी खूबी है रीटा, वेरी गुड। तो रीटा, और आपको क्या अच्छा लगता है? क्या आपको गाने सुनने का शौक है? गाने सुनने का शौक है मैम, मैं पुराने गाने सुनती हूँ बिकॉज मैं ओल्डर जनरेशन को बिलोंग करती हूँ, और न्यू जो गाने हैं वो मुझे याद भी नहीं रहते हैं। चलिए फिर आज ये हो जाए कि रीटा से हम है ना कि दरख्वास्त करेंगे कि थोड़ा सा 2 लाइनें चाहें हमारे ऑडियंस के लिए गा के सुनाएं। ठीक है मैम, मेरा फेवरेट गाना है मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो इट्स अ सॉन्ग फ्रॉम आराधना मूवी एंड इट वाज पिक्चराइज्ड ऑन शर्मिला टैगोर एंड राजेश खन्ना। मुझे लगता है आज के जनरेशन के बच्चे भी उन्होंने भी सुना होगा। तो मैं जस्ट आई एम नॉट अ गुड सिंगर, बट मैं 2 लाइन गा के अपने आप को मैं एक सिंगर के रूप में प्रेजेंट कर रही हूँ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो, आए रुत मस्तानी कब आएगी तो, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तो, चलिया तो चलिया चलिया तो चलिया। और इसमें मैं एक पॉजिटिव नोट भी देख रही हूँ, चलिया तुझे, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो चली आएगी, उसकी जो गर्लफ्रेंड है या लवर है। तो हम इंग्लिश लिटरेचर में यही सब पढ़ते हैं, तो मुझे पॉजिटिव नोट ही इस गाने में अच्छा लगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
चलिए रीटा, एक और बात आपसे कि अभी आपका 31 जनवरी को कुछ ही दिन बचे हैं आपकी सुपर एनुएशन को। Yes, तो ma'am. आपकी क्या फीलिंग्स हैं? मैम दोनों फीलिंग्स है। एक तो मैं बहुत ही दुखी हूँ कि आई एम गोइंग टू लीव दिस स्कूल आफ्टर 27 years ऑफ सर्विस। और मैं आप सबको, स्पेशली मेरे प्रिंसिपल मैम, जिन्होंने मतलब उनके आने के बाद मुझे लगता है पूरे स्कूल में बच्चों के अंदर और टीचर्स के अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ था वो सारा उन्होंने, मतलब हमारे अंदर जो टैलेंट छुपी हुई थी, इट हैज ऑल कम आउट वेरी वेल एंड इट वी हैव बीन गिवन एन एक्सपोजर, a platform to show our talent। और मुझे भी मौका मिला, अभी आज नहीं, उससे पहले भी मैडम जब से आई हैं तभी जब भी हो मैं तो चुप रहती हूँ, बिकॉज मैं इतनी आउटस्पोकन भी नहीं हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। बट मैम कहती है नहीं, रीटा को बुलाओ, रीटा को ये काम दो। तो आई फील आई एम केपेबल ऑफ डूइंग ओनली बिकॉज शी हैज taken out the talent out of me and she has introduced me to the world। and मैम दुखी तो है स्कूल छोड़ने का, लेकिन खुशी ये है कि एक तरह से मैं फ्री हो जाऊंगी अपने स्कूल के काम से और मैं थोड़ा अपने हेल्थ की तरफ भी ध्यान दे सकती हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई कैन गो वेर एवर आई फील लाइक गोइंग टू प्लेसेस एंड एंजॉइंग माई लाइफ। यस यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि लास्ट मंथ मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गई थी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, तो वहाँ पे जो हमारा बहुत सारे सेशंस थे, तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया था कि उसमें से एक लर्निंग हमारी ये थी कि फर्स्ट लव योरसेल्फ, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि रीटा, मैं आशा करती हूँ कि जो अब आपके पास समय होगा, आप अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार को, अपने जो भी आपकी हॉबीज और अपनी थोड़ी सिंगिंग भी है ना, ठीक है, उसको भी आप रिकॉर्डिंग्स करके हमें भेजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका कुछ आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए कोई एक छोटा सा मैसेज हो तो वो आप जरूर दीजिए। मैंने ये देखा है कि उस टाइम की टीचिंग में और आज के टीचिंग में ड्रास्टिक चेंज आया है, स्पेशली द लास्ट 2 years व्हेन द कोविड वाज देयर, कि अब ऑनलाइन टीचिंग बहुत कॉमन हो गई है और हम उसके साथ वी आर लिविंग विथ ऑनलाइन टीचिंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये दोनों ब्लेंड हो गई हैं। और अब बच्चे है ना मैम, ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहे टीचर्स के पास, डिक्शनरीज को नहीं यूज कर रहे, लाइब्रेरीज नहीं जा रहे, क्योंकि गूगल में उनको सब कुछ मिल जाता है, मोबाइल टच करते हैं, जस्ट टच ऑफ अ फिंगर एवरीथिंग दे हैव कम टू नो। एंड मुझे लगता है कि वी कैन मेक यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी और बच्चों को इसका यूज करके अपने एजुकेशन में लेके आना चाहिए, इसको पार्ट ऑफ एजुकेशन बनाना चाहिए। और ये भी नहीं कि मैम हम क्लासरूम टीचिंग को छोड़ दें, क्लासरूम टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक द एटमोस्फियर, जैसे अब हम बैठे हैं तो वैसे एटमोस्फियर में भी बच्चे, जैसे पहले गुरुकुल में होता था कि एक नेचुरल एटमोस्फियर में नेचर के साथ मिलके भी एजुकेशन को हम बढ़ावा दे सकते हैं। बिकॉज वर्ड्सवर्थ वॉज अ नेचर पोएट और उन्होंने कहा था मैन इन द लैप ऑफ नेचर ऑलवेज डेवलप्स। तो सारी चीजें ब्लेंड होके मुझे लगता है मैम एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग टू फाइंड अ न्यू राइज। वेरी गुड रीटा, थैंक यू सो मच रीटा फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। और कि रीटा तो बोल ही रही है कि उसकी फर्स्ट इंटरव्यू है, लेकिन ये मेरी भी एक फर्स्ट वो है और ये जर्नी मुझे आशा है कि लंबी चलेगी और अब सब लोग इसी तरह के इंटरव्यूज की, इसी तरह की गुफ्तगू की वेट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। नमस्कार। थैंक यू।